नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में आने वाला जेल वार्डन, लेखपाल, यूपी पुलिस, SSC GD, हर प्रकार से हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज बने रहिएगा अंत तक। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मात्र 20 प्रश्न हैं, लेकिन हाँ, जो ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे ज़रूर, ये हमारा वादा है। तो दोस्तों सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और जो भी हमारे पुराने सदस्य हैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने परिवार SRM एजुकेट को और बड़े से बड़ा बनाएं, ताकि आने वाले समय में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग आज का अपना टॉपिक, टॉप 20 क्वेश्चंस ऑन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये दोस्तों देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, माउंट अल्गान या माउंट हनंग। ये 4 पर्वत दिखाए गए हैं आपको, इसमें से बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही प्रश्न होगा, सही जवाब होगा दोस्तों माउंट किलिमंजारो। जैसा कि आप लोग जानते हैं माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। किस देश में स्थित है दोस्तों? तो तंजानिया देश में स्थित है, और इनके 3 ज्वालामुखी पर्वत इसमें पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ऊंचा पर्वत जो है दोस्तों वो कौन सा है? यही है माउंट किलिमंजारो। और जो 3 ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो कीवो, मावेंजी और शिरा, ये 3 ज्वालामुखी पर्वत इस पर पाए जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रोडेशिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ? रोडेशिया किसका पुराना नाम है? जायरे का, जिम्बाब्वे का, स्विट्ज़रलैंड का, मलावी का? जल्दी से सभी लोग जवाब देते जाएं। और अफ्रीका महाद्वीप जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी मैं आपको दे रहा हूं, तो सभी लोग जल्दी से जवाब दें। रोडेशिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ? रोडेशिया का पुराना नाम क्या था? जायरे, स्विट्ज़रलैंड, या इनमें स्विट्ज़रलैंड, जिम्बाब्वे या मलावी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जिम्बाब्वे। क्या होगा दोस्तों? जिम्बाब्वे। इसका सही आंसर है हमारा जिम्बाब्वे। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। सूडान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट? सूडान निम्न में से किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? ट्रॉपिकल मैरीन उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु, ट्रॉपिकल मानसून उष्णकटिबंधीय मानसून, या टुंड्रा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय मानसून इसके अंतर्गत आती है। महाद्वीपीय मानसून के अंतर्गत ये देश आता है। कौन सा देश है दोस्तों आपका? सूडान। हालांकि सूडान जो है दोस्तों वो उष्णकटिबंधीय के भीतर है, लेकिन उत्तर में जो जलवायु है दक्षिण पश्चिम से उष्णकटिबंधीय, गीली और शुष्क आती है हवा यहाँ से। तो किसी भी स्थान पर मौसम के साथ तापमान बहुत भिन्न नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु हर वर्ष वर्षा और शुष्क मौसम की लंबाई है। जो सबसे महत्वपूर्ण जलवायु होती है वो वर्षा और शुष्क मौसम की लंबाई से नापी जाती है या बताई जाती है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, विच मेनलैंड कंट्री इन अफ्रीका हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? अफ्रीका के
किस मुख्य भूभाग में सबसे लंबी तटीय रेखा है? साउथ अफ्रीका, सोमालिया, आइवरी कोस्ट या लीबिया? तो इसका जल्दी से सभी लोग आप लोग जवाब दें। साउथ अफ्रीका, सोमालिया, आइवरी कोस्ट या लीबिया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सोमालिया। सोमालिया मुख्य भूमि अफ्रीका पर सबसे लंबी, लगभग 3500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। सोमालिया की राजधानी, जैसा कि आप लोगों को पता है, मोगादिशु सोमालिया के पूर्व तट पर स्थित है। चलिए आइए देखते हैं अपना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन अफ्रीका क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस? अफ्रीका की कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बराबर भागों में बांटती है या 2 बार काटती है इक्वेटर को? जाम्बेजी, ऑरेंज, नील या कांगो? सभी लोग जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कांगो। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पता होगा और कई लोगों के सही जवाब भी आए। कांगो नदी इसकी मुख्य सहायक नदी, जैसे आपको बताया था हमने, लुआलाबा इसकी मुख्य सहायक नदी है। कसाई इसकी मुख्य सहायक नदी है। 4370 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना, इन विच कंट्री इज़ अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो लोकेटेड? किस देश में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो स्थित है? पहले ही प्रश्न में जैसा कि आप लोगों को बता दिया था, तो आंसर इसका जल्दी से बताइए। तंजानिया, केन्या, इजिप्ट, इथोपिया? तो सही जवाब होगा दोस्तों तंजानिया। क्या होगा? तंजानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री इन अफ्रीका? इनमें से कौन सा एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है? लैंडलॉक कंट्री मतलब होता है दोस्तों स्थल रुद्ध देश, जो चारों तरफ स्थल से घिरे हुए हों, बंद हों, मतलब समुद्री सीमा उस देश से छूनी नहीं चाहिए। बोत्सवाना, जाम्बिया, लेसोथो या नाइजीरिया? जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग जवाब दें। और कई लोग लगातार कमेंट कर भी रहे हैं। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं सभी से अपेक्षा करता हूं मैं कि सभी लोग जवाब दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाऊंगा, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है वो आपका क्या नहीं है दोस्तों, लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बाकी सभी, बोत्सवाना लैंडलॉक है, जाम्बिया लैंडलॉक है, लेसोथो लैंडलॉक कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसा कि मैंने आपको अफ्रीका वाले वीडियो में दोस्तों बताया था, जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा में वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेगा वीडियो देख सकते हैं। मेगा क्लास ली थी मैंने 2 घंटे की लमसम, तो आप लोग उसमें जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये दोनों कॉन्टिनेंट पढ़ाए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? इथोपिया, जिबूती, इजिप्ट और इरिट्रिया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इजिप्ट, मिस्र। मिस्र जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप? अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? स्वेज नहर, रेड सी या लाल सागर, भूमध्य सागर या अरब सागर? आशा करता हूँ इसका आंसर सभी लोगों का सही आएगा। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसका सही जवाब होगा भूमध्य सागर। अब दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन ये बताना, भूमध्य सागर में कौन सी जलसंधि है जिसके द्वारा यूरोप और अफ्रीका आपस में अलग होते हैं, भिन्न होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक चाड, लेक टंगानिका, लेक विक्टोरिया, लेक नकारू? नकारू झील, तंजानिया झील, विक्टोरिया झील और चाड झील? सभी को इसका आंसर सही पता होगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील
से, जैसा कि आपको बताया था, नील नदी का उद्गम होता है यहीं से। वाइट नील का स्रोत है, यहाँ से वाइट नील निकलती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील जो युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच स्थित है। इससे स्पर्श करने वाले जो देश हैं दोस्तों वो युगांडा, केन्या और तंजानिया। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश दुनिया में सोने का अग्रणी उत्पादक देश है? साउथ अफ्रीका, सूडान, जिम्बाब्वे, आइवरी कोस्ट। जल्दी से आप सभी लोग जवाब दें। साउथ अफ्रीका, सूडान, जिम्बाब्वे और आइवरी कोस्ट। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों साउथ अफ्रीका। क्या होगा दोस्तों? साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन इज नॉट पासिस थ्रू अफ्रीका? निम्न में से कौन सी इमेजिनरी रेखा या काल्पनिक रेखा अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो इसका सही जवाब होगा, जैसा कि आपको पता है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा देश है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों महान अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, और एकमात्र जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। बाकी तीनों महान अक्षांश रेखाएं जो हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका? अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांगो नदी, ऑरेंज नदी, जाम्बेजी नदी और नील नदी। जल्दी से सभी लोग जवाब दें इसका। तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों वो नील नदी है। चाहे आप अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कहें इसको, चाहे आप विश्व की सबसे लंबी नदी कहें, बराबर बात है। विश्व की भी सबसे लंबी नदी है ये, और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, द इक्वेटर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन लेक? भूमध्य रेखा निम्न में से किस अफ्रीकी झील से होकर गुजरती है? ताना झील, नाइवाशा झील, विक्टोरिया झील और चाड झील। निम्न में से किस झील से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपको जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि विक्टोरिया झील, जिससे कि जो कि बिल्कुल विक्टोरिया झील मकर रेखा के विषुवत रेखा के ऊपर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, चुगेला फॉल इज द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, लाइज इन विच कंट्री ऑफ अफ्रीका? तुगेला फॉल्स दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है जो अफ्रीका के किस देश में स्थित है? अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका, सूडान, ट्यूनीशिया। जल्दी से सभी लोग जवाब दें इसका। तो जो टुगेला फॉल है दोस्तों वो साउथ अफ्रीका में स्थित है। टुगेला फॉल दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नटाल प्रांत में रॉयल नटाल नेशनल पार्क के ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी के पास स्थित है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा झरना दूसरा सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विक्टोरिया फॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी, कांगो, नील, नाइजर। कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है, विक्टोरिया फॉल किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जाम्बेजी नदी पर स्थित है। एशिया मुख्य रूप से विक्टोरिया फॉल जो है दोस्तों वो किस पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जांजी अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है। जो जाम्बेजी है वो अफ्रीका की चौथी सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका की लंबी पूर्वी बहने वाली नदी है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण अफ्रीका का रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। यह जाम्बिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, एशिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? एशिया जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? ईस्टर्न एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में, वेस्टर्न एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर पश्चिमी और उत्तरी गोलार्ध में, साउथर्न एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थन हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, एशिया जो है वो ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एशिया फ्रॉम द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? बर्लिंग, जलडमरू और लाल सागर, लाल सागर और अरब सागर, सुएज नहर और लाल सागर, सुएज नहर और बर्लिंग जलडमरू मध्य। सभी लोग इसका सही जवाब दें। जिन्होंने मेरा वो पुराना वीडियो देखा होगा तो सब लोग सही जवाब दे सकते हैं। तो सुएज नहर और लाल सागर जो है वो अफ्रीका और एशिया के मध्य पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, कालाहारी डिज़र्ट, कालाहारी रेगिस्तान मुख्यतः किस देश में स्थित है? बोत्सवाना, घाना, कांगो और लीबिया। कालाहारी जो आपका स्थित है दोस्तों वो बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है। 9 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका आकार है और ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका इन 3 देशों में पड़ता है। चलिए आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है, विच रिवर सेपरेट्स साउथ अफ्रीका फ्रॉम बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। कौन सी नदी बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका को अलग करती है? कांगो नदी, नाइल नदी, जाम्बेजी नदी या लिम्पोपो नदी। जल्दी से सभी लोग इसका जवाब दें। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के प्राकृतिक सीमा बनाती है। और लिम्पोपो नदी दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और ये दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना और जाम्बिया को क्या करती है, जिम्बाब्वे को क्या करती है दोस्तों, अलग करती है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, प्रश्न अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ना भूलें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।